अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार ने जब से रास्ता बदला तभी से कई सवाल उठे हैं। सवाल ये कि क्या गांधी परिवार अपना ही गढ़ छोड़कर भाग खड़ा हुआ, और गढ़ छोड़ा तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि पिछले चुनाव में ही राहुल गांधी ने यूपी की अमेठी सीट छोड़कर केरल की वायनाड सीट को चुना, तो इस बार भी वायनाड से ही पर्चा भरा है और रही सही कसर सोनिया गांधी ने पूरी कर दी, जो रायबरेली लोकसभा सीट को छोड़कर राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंच गई। मौजूदा हालात तो ये है कि यूपी में गांधी परिवार का ये गढ़ पूरी तरह से अब गांधी परिवार से खाली हो गया है। भले ही राहुल गांधी गठबंधन के साथ मिलकर यूपी में चुनावी मैदान में हो, लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या गांधी परिवार अपना ही गढ़ छोड़ गया? देखिए, अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। राहुल भले ही इस बात को पार्टी आलाकमान पर टाल रहे हों, लेकिन बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया है और प्रधानमंत्री मोदी जहां भी रैली कर रहे हैं, निशाने पर कांग्रेस है। और जिक्र इस बात का है कि जब कांग्रेस अपना ही गढ़ छोड़ गई तो उम्मीदें और कहां से? आप कांग्रेस का ये परिवार, आपको आश्चर्य होगा, आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा। खुद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये हाल है इनका, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। अब ये ऐसी स्थिति कभी सोची है आपने कांग्रेस की कि जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है, वो परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा। साथियों, आप देखिएगा 4 जून के बाद इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। मोदी को कांग्रेस और गांधी परिवार को घेरने का मौका मिल गया और वो अपने अंदाज में लगातार अमेठी और वायनाड का बार बार जिक्र कर रहे हैं। और इसलिए इस चुनाव में इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है भाई। और देखिए, कांग्रेस के जो शाहजादे हैं, उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता हूं, ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये लोग दावे भी करें, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं और इसीलिए कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीत कर आते थे, इस बार वो राज्यसभा के रास्ते से संसद के अंदर जाकर बैठ गए हैं। जो करें, लेकिन सच्चाई यही है
कि चुनाव की घोषणा से पहले से ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं और इसलिए कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीत करके आते थे, इस बार आपने देखा है वो लोकसभा का चुनाव छोड़ करके राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाके बैठ गए हैं। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रही है जी। हालात ये है कि इंडिया अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर इनके नेता प्रचार ही नहीं करने जा रहे हैं और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, इस देश की करीब 25% सीटें ऐसी हैं, 25%, जहां ये इंडिया अलायंस के लोग अंदर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी और रायबरेली सीट का इतिहास समझे तो 1951 से हर बार नेहरू गांधी परिवार का कोई न कोई सदस्य यहां से चुनाव लड़ा है। रायबरेली सिर्फ सोनिया गांधी ही नहीं, उनकी सास इंदिरा गांधी का भी गढ़ रहा। इंदिरा गांधी 3 बार रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ी और जीतकर लोकसभा में पहुंची हैं। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी भी रायबरेली से चुनाव लड़े। फिरोज ने 1952 और 1957 में 2 बार रायबरेली से जीत हासिल की। इसी तरह पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के पोते अरुण नेहरू ने 1980 के उपचुनाव और 1984 के रायबरेली से जीत हासिल की थी। 1989 और 91 में जवाहरलाल नेहरू की भाभी शीला कौल ने रायबरेली सीट से जीत हासिल की थी। वहीं बात अमेठी की करें तो 2019 को छोड़कर कांग्रेस ने लगभग हमेशा जीत हासिल की है। 1977 में भले ही संजय गांधी अमेठी से हार गए थे, लेकिन 80 में इंदिरा गांधी स्थिर सरकार के मजबूत अभियान पर सवार संजय जीतकर लोकसभा पहुंचे। हालांकि 23 जून 1980 को एक विमान दुर्घटना में संजय की असामयिक मौत के बाद राजीव गांधी ने 1991 में उपचुनाव में अमेठी से जीत हासिल की। 1999 में जब सोनिया गांधी चुनावी मैदान में उतरी तो उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंची। दौर बदला और जब राजनीति में राहुल गांधी ने एंट्री ली तो अमेठी से ही चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे। 2009 और 2014 में लगातार चुनाव में राहुल गांधी की जीत बरकरार रही। 2014 में मोदी लहर का सामना कर राहुल अपनी अमेठी सीट को बचा पाए, लेकिन उन्हें बीजेपी से कड़ी टक्कर मिली। यहाँ कांग्रेस को अब तक सपा बसपा से सामना करना पड़ता था, लेकिन 2014 के बाद कहानी पूरी तरह से बदल गई और 2019 में अमेठी सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बची रायबरेली तो यहाँ से सोनिया गांधी अब राज्यसभा पहुंच चुकी हैं और अब हालात ये हैं कि गांधी नेहरू परिवार के गढ़ में अब उनके ही परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में नहीं है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट एएमवी नेटवर्क।